दोस्तों, क्या हरियाणा कांग्रेस अब जातीय खांचों में बढ़ चुकी है? क्या कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन की आड़ में नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं हावी हो रही है? क्या राहुल गांधी पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या एक और बगावत की जमीन तैयार हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी होते ही हरियाणा कांग्रेस में विस्फोट तय है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के भीतर चल रही उस खामोश जंग को लेकर जो आने वाले समय में पार्टी की नींव हिला सकती है। दोस्तों, सवाल यह है कि हरियाणा कांग्रेस में संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्षों के चयन का जो दावा किया जा रहा है, क्या वो एक लोकतांत्रिक कवायद है या फिर नेताओं की आपसी लॉबिंग और जातिगत सौदेबाजी का अड्डा बन चुकी है? इस पूरे चयन प्रक्रिया को अगर सतही तौर पर देखा जाए तो लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहता है। राहुल गांधी की नई कांग्रेस की सोच है, युवाओं को मौका देना वो चाहते हैं, जातीय संतुलन और संगठनात्मक मजबूती उनके लिए प्राथमिकता है। लेकिन अगर पर्दे के पीछे की गतिविधियों को देखें तो यह महज एक जातिगत गणित और गुटबाजी का अड्डा बन चुका है। केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद ने अलग अलग नेताओं से 1-to-1 मुलाकातें की, लेकिन इन बैठकों का मकसद क्या था? क्या वास्तव में वो नेताओं से जमीनी कार्यकर्ताओं के नाम चाहते थे या फिर हर गुट से समझौता करके सभी को कुछ ना कुछ देने की नीति पर चल रहे हैं? ये जो बैठकें हुई उनमें चौधरी उदयभान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा जैसे दिग्गज शामिल हुए, लेकिन इनमें से कोई भी बिना निजी हितों के नाम सुझा रहा था? जवाब साफ है, नहीं। क्या राहुल गांधी सच में जातीय संतुलन चाहते हैं या फिर पिछड़ी जातियों और दलितों को टिकट और पद देकर एक नया वोट बैंक तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? राहुल गांधी अब इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि उत्तर भारत में कांग्रेस की वापसी बिना ओबीसी, एससी और ईबीसी वर्गों को साथ लिए संभव नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर यह लाइन तय हुई कि अगला चुनाव समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के साथ ही लड़ा जाएगा। हरियाणा में 32 जिला अध्यक्ष बनने हैं और राहुल गांधी की मंशा है कि इनमें से कम 16 पद पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे पार्टी मजबूत होगी या पहले से नाराज नेताओं में और गुस्सा भर जाएगा? क्योंकि जिन वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया उनकी रणनीतिक ताकत जाट, बनिया, ब्राह्मण या पंजाबी समुदाय से जुड़ी है। अब अगर जिला स्तर पर एससी बीसी पद मिलते हैं तो क्या नेता चुप बैठेंगे? जवाब है शायद नहीं। यही कारण है कि लिस्ट जारी होने से पहले ही घमासान की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, क्या केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद की बैठकों का मकसद पार्टी को जोड़ना है या सबको थोड़ा थोड़ा देकर लड़ाई को फिलहाल टालना है? जब संगठन प्रभारी किसी राज्य के दिग्गज नेताओं से एक एक कर मुलाकात करता है तो नामों की राय मांगता है तो दिखता है यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या इन नेताओं को एक मंच पर लाकर खुली बहस करवाई गई? नहीं, हर किसी से अलग अलग राय ली गई ताकि सबको लगे मेरी बात सुनी गई। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सीईओ सब कर्मचारियों को बोले तुम्हारी राय जरूरी है, लेकिन आखिर में अपने तरीके से फैसला ले। केसी वेणुगोपाल ने बीके हरिप्रसाद पर छोड़ दिया है कि वो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से मिले या नहीं, यानी कि अगर राय मिलती है तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू फॉर योर सजेशन। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि हाईकमान बस संतुलन को मैनेज करना चाहता है, हल नहीं। तो दोस्तों, क्या जिला अध्यक्षों की लिस्ट में जातिगत समीकरण ही अंतिम मानक बन चुका है? पार्टी विचारधारा, ईमानदारी, संगठन क्षमता, ये सब कहां गायब हो गए? इस बार बातचीत में साफ तौर पर पूछा गया, अंबाला में किस जाति के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाना चाहिए? कौन सा जिला जाट बहुल्य है? कहां ब्राह्मण वोट है? कहां एससी कार्ड चलेगा और कहां पंजाबी समाज की नाराजगी दूर करनी है? अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस अब सिर्फ जातियों के हवाले कर दी गई है?
एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते हैं और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर जातियों को जोड़ों का खेल चल रहा है। अगर कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए पद पाएगा कि वो एससी है या जाट है, तो पार्टी का विचारधारा संगठन आधार कहां बचेगा? तो क्या लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस के अंदर नाराजगियों का बवंडर उठने वाला है? गुजरात में जब इसी तरह नेताओं से नाम मांगे गए थे, तब जिन नेताओं ने अपने करीबी लोगों के नाम सुझाए थे, उन्हें ही बाहर कर दिया गया था। अब हरियाणा में भी वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। नेता सोच रहे हैं अगर हमने नाम दिए और वह कट गया तो हमारी छवि खराब होगी, इसलिए बहुत से लोग सिर्फ फॉर्मल राय दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसमें कई वरिष्ठ नेताओं के करीबी बाहर होंगे और तब क्या होगा? नाराजगी, अंदरूनी विद्रोह, मीडिया लीक और संगठन में असंतोष, यानी वो सब कुछ जो कांग्रेस को तो खोखला करता ही आया है, साथ ही ये संगठन की छवि पर भी असर डालता है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का दबदबा इस बार भी कायम रहेगा या राहुल गांधी उनकी काट निकालने की तैयारी में है? हरियाणा कांग्रेस में अगर कोई असल ताकत है तो कह सकते हैं वो है हुड्डा कैंप। 2019-2024 दोनों चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का चेहरा अगर कोई था तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इसलिए राहुल गांधी लंबे समय से इस एक तरफा प्रभुत्व को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा, उदय भान जैसे चेहरों को भी मजबूत किया गया है। अब अगर जिला अध्यक्षों की लिस्ट में हुड्डा समर्थकों की संख्या कम हुई तो साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी अब एक पोस्ट हुड्डा कांग्रेस पार्टी तैयार कर चुके हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर लिस्ट में ज्यादातर नाम हुड्डा कैंप से हुए तो कांग्रेस के दूसरे खेमों में बगावत तय है। क्या कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की जगह फूट की नींव रख रहा है? हरियाणा में 2029 की तैयारी के लिए 2025-26 से ही संगठन तैयार करना जरूरी है। लेकिन अगर जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर ही एक मतता नहीं हुई तो क्या विधानसभा सत्र पर तालमेल बन पाएगा? हरियाणा कांग्रेस अगर जमीन पर लौटना चाहती है तो उसे विचारधारा, कार्यकर्ताओं की मेहनत और ईमानदार चेहरों को तरजीह देनी ही होगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है वो साफ कहता है दोस्तों, पार्टी फिर से जातिगत संतुलन, लॉबिंग और हाईकमान के मैनेजमेंट फार्मूले के भरोसे चल रही है। तो क्या दोस्तों राहुल गांधी की टीम हरियाणा में संगठन को खड़ा कर पाएगी या यह सृजन प्रक्रिया कांग्रेस के लिए एक और विनाश साबित होगी? राहुल गांधी के पास फीडबैक पहुंच चुका है, टीम अब नामों की जांच में लगी है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी उम्मीद यही है, जो भी बनाओ पर ऐसा बनाओ जो संगठन को जोड़े ना कि तोड़े। क्योंकि अगर यह लिस्ट जातियों, लॉबी और गुटबाजी के आधार पर तैयार हुई तो हरियाणा कांग्रेस अगले चुनाव में संगठन नहीं, असंतोष के सहारे खड़ी होगी। सवाल सिर्फ जिला अध्यक्षों का नहीं है, सवाल उस पार्टी की दिशा का भी है जो खुद को 140 साल पुरानी विचारधारा की उत्तराधिकारी मानती है। अगर कांग्रेस अपने ही घर को ठीक नहीं कर पाई तो फिर देश कैसे भरोसा करेगा? राहुल गांधी के पास मौका है पार्टी को जोड़ने का, गुटबाजी से ऊपर उठकर संगठन को खड़ा करने का, वरना हरियाणा कांग्रेस के नाम का अगला अध्याय सिर्फ बगावत होगा। दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।